भाई सभी को नमस्कार। आपके अपने टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो हमने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा है। बहुत सारी किताबें आपको पूरी की पूरी फ्री कर दी हैं। तो आप उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उनको पढ़ना है, कौन सी किताब किस एग्ज़ाम में काम आएगी और किस तरीके के बच्चे के लिए काम आएगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जैसे ही आप मतलब ऐप जो है ओपन करोगे, आपको इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा ऐप दिखाई देगा। इस ऐप में जैसे आप जाओगे, ये लाइब्रेरी के सेक्शन में, लाइब्रेरी में ही तो किताबें होती हैं, तो लाइब्रेरी के सेक्शन में जैसे ही जाओगे तो इसमें दो सेक्शन दिखेंगे, एक ई बुक्स और एक आपका बुक्स। बुक्स वाले सेक्शन में वो किताबें हैं जो कि आप फ्लिपकार्ट से सीधे ऑर्डर करके मंगा सकते हो घर पे। तो जो भी किताब आपको मंगानी है, आप यहाँ से जाके सीधे के सीधे ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। जो बुक्स का हमारा सेक्शन है वो तो फिजिकल बुक्स के लिए, लेकिन जो ई बुक्स का सेक्शन है वो है आपका फ्री बुक्स के लिए, जो आपको बहुत सारी फ्री किताबें हम देते हैं। और जिन बच्चों ने टॉपर्स पास लिया है उनके लिए सारी की सारी ई बुक्स आपकी फ्री रहेंगी। अभी तो ये सारी की सारी सबके लिए फ्री हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखेंगे, एक किताब हमने दी है वोकैब रिवीजन बुक। ये वोकैब रिवीजन बुक अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, इसको आप बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे ना, व्यू ई बुक पे क्लिक करोगे तो ये ई बुक आपकी खुल के आएगी आपके सामने, ठीक है। इसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है, देखो कायदे से ये किताब हमने बनाई थी। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम सीजीएल का पास में है, अब आप डिटेल में वोकेबलरी नहीं पढ़ सकते, अब आपको वोकेबलरी को ऐसे पढ़ना है कि फटाफट से रिवाइज हो जाए। तो एक बार अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको मज़ा आएगा देख के, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके का हमने कुछ फॉर्मेट डाला है कि आपको वोकैब को याद करने के लिए ना इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर एक किताब है जिस किताब को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे जैसे ही देखोगे ना, आप एफेबल आपका एक वर्ड दे दिया, उसका हिंदी मीनिंग दे दिया कि मिलनसार होता है। अब उसके जो भी सिनोनिम्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वो सारे ग्रुप करके एक ही जगह डाल दिए। जैसे एमिएबल हो गया, एमिकेबल हो गया, कन्वीवियल हो गया, कंजीनियल हो गया, जेनियल हो गया, कॉर्डियल हो गया, एवनक्यूलर हो गया, ये सारे के सारे एक जगह डाल दिए। ये सारे वर्ड्स वो हैं जो मिलनसार को दिखाते हैं। अब इसमें हमने एक चीज़ और जो करी है वो क्या है, जैसे ये वर्ड्स यहाँ पे कवर कर लिए ना हमने, तो इन वर्ड्स को अब आगे जाके कवर इसमें नहीं किया जाएगा, जिससे कि आपको बार बार रिपीटेड चीज़ें पढ़ने को नहीं मिलेंगी। एक बार पढ़ के आप बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप देखेंगे बेनेवलेंट। अच्छा, इसमें दूसरा काम हमने ये भी करा है, जैसे ये पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि एक जैसे जो दिखने वाले शब्द हैं उनको हमने एक जगह करने का प्रयास किया है, जिससे कि जब आप वर्ड्स को याद करें तो उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस तरीके से बेसिकली उनमें छोटे छोटे अंतर होते हैं, उनको भी आप समझ पाएं। जैसे बेनेवलेंट का मतलब होता है दयालु, तो चैरिटेबल हो गया, जेनरस हो गया, ऑल्ट्रिस्ट हो गया, मैग्नेनिमस हो गया, फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया, बेनफेक्टर हो गया, म्यूनिफिशेंट हो गया, समैरिटन हो गया, कंपैसियोनेट हो गया, बेनिफिशेंट हो गया। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि दयालु, या जो आपका बेसिकली कोई किसी को पैसे वैसे देने के लिए जो जेनरस काइंड ऑफ व्यक्ति होते हैं उनको दिखाते हैं। तीसरा जो वर्ड है ना वो है वर्चुअस, और वर्चुअस का मतलब है जो सदाचारी है, यानी कि जो बिहेवियर वाइज अच्छे होते हैं ना, वो वाले आपके यहाँ पे दिखेंगे। जैसे आपका कर्टियस हो गया, डेकोरस हो गया, अर्बन हो गया, राइटियस हो गया, अपराइट हो गया, रेक्टिट्यूड हो गया, सैनिटली हो गया, सेंटली हो गया, है ना, प्रोबिटी हो गया, वर्च्यू हो गया, डिसेंसी हो गया, जस्ट हो गया, एथिकल हो गया। इसके आगे वाला जो है वो वर्ब है रिवियर। रिवियर करने का मतलब होता है सम्मान करना, सो रिवियर, वेनेरेट, डेफरेंस, एस्टीम, ऑनर, रिस्पेक्ट। हमने यहाँ पे ये भी प्रयास करा है कि चाहे वर्ब है, चाहे नाउन है, चाहे एडजेक्टिव है, सबको कंबाइंड करके जो एग्जाम में जिनको सिनोनिम में पूछने की संभावना रहती है वो हमने यहाँ भी डालें। जैसे रिवियर में हमने ऑनर, रिस्पेक्ट, डेफरेंस, जैसे डेफरेंस नॉर्मली आपका क्या है, नाउन के तरीके से ज़्यादा यूज होता है, सम्मान को दिखाता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके से आते रहते हैं। तो ये एक ऐसी किताब है जिसको यूज़ करके आप बहुत जल्दी से, बहुत आराम से सारे के सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद रख सकते हैं। जितने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी वर्ड्स होते हैं वही इसमें डाले गए हैं, अननेसेसरी वर्ड्स इसमें नहीं है, लेकिन जितने भी ज़रूरी होते हैं वो सभी के सभी इसमें डाले गए। तो बहुत शानदार ई बुक है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई दूसरी ई बुक की, तो दूसरी हमारी ई बुक है एक और पॉकेट रॉकेट। आप चाहें तो इन बुक्स को आप ऑर्डर करके अपने घर भी मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से। दोनों ही बुक्स आपकी अवेलेबल हैं और बहुत नॉमिनल से चार्ज पे मिल जाते हैं। फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लेना पॉकेट रॉकेट बाय प्रशांत सर, ठीक है। अगर आपको देखना है ये वाली बुक तो ये भी फ्री में अवेलेबल है आपके एप्लीकेशन पर। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, जैसे ये पूरा होगा डाउनलोड, ये हो गया जी। देखो ये फॉर्मूला बुक है पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर की। भाई इतने ज़बरदस्त तरीके से इस किताब को डिज़ाइन किया गया है। एक तो इसमें ये ध्यान रखा गया है कि बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे जो कि हिंदी मीडियम से नहीं हैं,
कोई बंगाली से है, कोई साउथ से है, कोई कहीं से है, तो उनको हिंदी फॉन्ट्स पढ़ने में बड़ी दिक्कत लगती है। तो उनको हिंदी फॉन्ट में दिक्कत ना हो इसलिए हमने इसके अंदर हिंदी के फॉन्ट्स यूज नहीं करें। कैसे करें मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो कि यूज हुई हैं, तो आपको ये देख लेनी चाहिए अगर कुछ समझ ना आए। इसमें हमने जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज टाइप करते हो, मतलब होता तो हिंदी में ही है, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी सुन तो पाते हैं, सुन के समझ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे उन बच्चों को देखते हुए, जैसे यहाँ पे कैसे लिखा है, देखो रूल नंबर 1 आपका है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये पहला रूल है। सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं, सिंगुलर वर्ब ये होती हैं, प्लूरल सब्जेक्ट ये होते हैं, प्लूरल वर्ब ये होती हैं। उस पर बेस्ड आप देखोगे 2 एग्जाम्पल दे दिए, और उस एग्जाम्पल के बाद में उन्हीं पे बेस्ड आपके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस दे दिए। ठीक है, तो जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को देखोगे ऐसे ही फिर आपकी उसकी आंसर की दिख जाएगी नीचे क्वेश्चंस की। फिर रूल नंबर 2 आ जाएगा, जब ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से 2 सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया जाता है तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ये क्या है, एक आसान भाषा में सीधे सीधे डायरेक्ट आपको अपनी पूरी की पूरी ग्रामर मिल जाएगी इस तरीके के। फिर इसमें फिर एग्जांपल्स आपको मिलेंगे और उसके बाद में आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। तो पूरी बुक के अंदर यही फॉर्मेट फॉलो किया गया है, बढ़िया तरीके से रूल वाइज एक एक चीज आपको जबरदस्त तरीके से समझा रखी है। आप देखोगे कि ये किताब भी आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर आपको करना है पूरा का पूरा इंग्लिश का रिवीजन, ग्रामर का रिवीजन, तो देखो वोकैब के लिए वोकैब रिवीजन बुक है और ग्रामर के रिवीजन के लिए आपके पास में फॉर्मूला बुक है। ठीक है, तो ये हो गई जी आपका फॉर्मूला बुक। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही आप देखोगे, अब मान लीजिए ये दोनों चीजें तो थी रिवीजन के लिए। अब जो नए बच्चे हैं वो तो गाली देंगे, कहेंगे कि मास्टर साहब जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो आपने इंतजाम कर दिया, हमारा क्या। तो भाई जो बच्चे नए हैं और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हमने क्या किया है कि ये देखो ये ई बुक्स हमने बनाई हैं। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की ई बुक है, ये निमोनिक्स के साथ है, यानी कि ट्रिक्स के साथ है। जैसे ही आप इस ई बुक को ओपन करोगे तो आपको बड़ी शानदार सी एक ई बुक दिखाई देगी। तो ये भी एक प्रॉपर किताब है भाई, काफ़ी सारे पेजेस हैं इनमें, लगभग 300 पेजेस के करीब की किताबें हैं। और ये प्रॉपर ढंग से तैयार करके इनकी फॉर्मेटिंग कराना, टाइपिस्ट का खर्चा, कंटेंट टीम का खर्चा, मेरा खुद का एफर्ट और बहुत सारे खर्चे लगा के इन सारी किताबों को तैयार किया जाता है। और उसके बाद में आप देखिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यानी कि ये किताबों की अगर आप कॉस्ट देखोगे ना सबकी मिला के तो कई लाखों में आपको कॉस्ट दिखेगी, लेकिन ये सब आपको फ्री मिल रहा है। तो फ्री अगर कुछ मिल रहा है ना तो इसका मतलब ये मत समझना कि फ्री है इसलिए फ्री है कि बेकार होगा, बेकार नहीं है भाई। फ्री इसलिए है क्योंकि मेरे मन में, मेरे दिल में एक इच्छा है कि मैं आपके लिए कुछ कुछ फ्री कर पाऊँ, और इसीलिए इसको हमने फ्री कर रखा है। तो जैसे ही आप देखोगे ना सीधे, तो ये जो टॉपर्स बुक है हमने पढ़ाई है, वहाँ पे आपको जो भी ट्रिक्स पढ़ाए हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या है कि उनको रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो भैया आओ और यहाँ से रिवाइज कर लो। जैसे देखो एब्सोल्यूशन का ट्रिक जैसे आप देखेंगे ना कि अब सो लूं चैन से क्योंकि कोर्ट ने माफ कर दिया है, क्योंकि एब्सोल्यूशन का मतलब होता है क्षमादान देना, माफी देना। तो अब व्यक्ति कह रहा है कि अब सो लेता हूँ चैन से क्योंकि कोर्ट ने मुझे क्या है, माफ कर दिया है। ऐसे देखोगे एब्ल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान या किसी को पवित्र करना। और यहाँ पे भी यही है कि अब लोशन लगाकर नहा लो, और लोशन लगा के नहाएंगे भैया तो पवित्र हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखेंगे एबोलिश करना, यानी कि किसी नियम या कानून को खत्म कर देना। तो वही है, जो चीज़ें ओल्ड हो जाती हैं तो अब ओल्डेस्ट यानी पुरानी चीज़ों को खत्म कर देना चाहिए। मोदी जी करते भी जा रहे हैं ओल्डेस्ट चीज़ों को खत्म। तो इस तरीके से आप क्या है कि आप एक एक वर्ड, ये वन वर्ड का पूरा डिटेल हो गया, ये उसका वन वर्ड हो गया, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, और ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया, और यहाँ पे इसके लिए ट्रिक हो गया। उस ट्रिक को रिलेट करने के लिए ये आपका फोटो हो गया, तो फोटो से आप रिलेट करके याद रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर ढंग में, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत करी है पढ़ाई लिखाई करने की, उनके लिए भाई बढ़िया से ये ट्रिक से हमने पूरा का पूरा वोकैबुलरी का वन वर्ड्स का पार्ट यहाँ पे कवर किया है। ये वन वर्ड्स का हो गया। जिस तरीके से ये वन वर्ड्स का है ना, वैसे ही भाई ये ईडियम्स का है आपका। अब आप ईडियम्स के पार्ट को देखोगे ना, अच्छा वन वर्ड्स में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो वर्ड्स ऐसे हैं बहुत सिंपल हैं उनको हमने अलग से रखा है सिंपल वर्ड्स, उनके लिए आपको ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। तो वो अलग से आपको पहले ट्रिक्स वाले सारे वर्ड्स कवर करे गए, फिर लास्ट में आपके सिंपल वर्ड्स कवर करे गए। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली ईडियम्स एंड फ्रेजेज हैं जिस तरीके से वन वर्ड्स थे। तो यहाँ पे भी आप देखोगे बैक सीट ड्राइवर, समवन हु गिव्स अननेसेसरी एडवाइस, तो फिर इसकी हिंदी मीनिंग है। फिर इसका ओरिजिन या ट्रिक है कि ये ईडियम 1920 के समय से अमेरिका में मशहूर हुआ था, तो उसकी प्रॉपर ट्रिक लिख रखी है। अभी क्योंकि ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है तो हो सकता है आपको यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है साफ ना दिखे, लेकिन जब आप अपने फ़ोन में पढ़ोगे तो ये एकदम क्लियर कट दिखेगा, कोई दिक्कत इसमें
आपको नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, और हर एक चीज़ का फोटो भी हमने यहाँ पे साथ में अटैच किया है। तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए भाई बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप में से किसी को लगता है कि सर ये ट्रिक पढ़ने के साथ साथ हमें वीडियोस भी देखनी है, तो टॉपर्स वोकैब के वीडियोस यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल हैं, बहुत जल्दी ऐप पे भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं कि भाई अब तक ऐप डाउनलोड नहीं करा है, मेरे भाई आपको इंतजार ही नहीं करना है। आपको बैच लेना हो ना लेना हो, आपके पास में टॉपर्स विजडम ऐप जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस ऐप में प्योर क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। तो ये हो गया जी, वन वर्ड्स हो गए, इडियम्स हो गए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे द्वारा, ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे। इसके बाद में आ जाते हैं भाई, अगली ई बुक हमारी क्या है। अगली ई बुक है हमारी द हिंदू के ईयरली वर्ड्स। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रीवियस ईयर वोकेबलरी याद है, कोई 3 साल से पढ़ रहा है, कोई 4 साल से पढ़ रहा है। अब उनको ये कि सर हमें कुछ नया पढ़ना है, नया पढ़ना है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर की तरफ भागते हैं कि उसके वर्ड्स हमें मिले। तो हमने एक ई बुक अलग से आपको 135 पेज की दी है, जिसके अंदर द हिंदू में से जो वर्ड्स मिलते हैं वो हैं। इसमें बहुत सारे वर्ड्स वो भी होंगे जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, और बहुत सारे वो भी होंगे जो कभी प्रीवियस ईयर में नहीं आए, यानी कि न्यू वर्ड्स। तो ये ई बुक आपकी पूरी की पूरी तैयार मिलती है आपको टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप इस ई बुक का भी फायदा उठाएं। देखो जनवरी 2026 में क्या क्या वर्ड्स थे, कॉन्सिक्वेंशियल हो गया, उसका मीनिंग मिलेगा आपको, उसका हिंदी मीनिंग मिलेगा आपको, उसके सिनोनिम मिलेंगे आपको, एंटोनिम्स मिलेंगे आपको, और एक एग्जाम्पल सेंटेंस उसका मिलेगा। और इस तरीके से आप पूरे के पूरे वर्ड्स को देखें और बढ़िया से पढ़ें भाई, मजे लें। इतना जबरदस्त काम आप लोगों के लिए कर रखा है कि ये ईयरली बुक आपकी तैयार है, आप इसमें से पढ़ाई कर सकते हैं। रिवीजन के भी काम आएगी, नए नए वर्ड्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ आपको और यहाँ पे क्या दिखेगी, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर 2025 में जो एडिक्विटी ने पेपर कराए थे, उन पेपर में एडिक्विटी ने ऐसे ऐसे वर्ड्स पूछे कि हम तो सर हताश हो गए, निराश हो गए। अब इन वर्ड्स को कहाँ से पढ़ें, ये तो मिल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एसएससी ने कह दिया था कि कोई पेपर डाउनलोड नहीं कर पाओगे आप। तो मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए 2025 के जितने एग्जाम्स हुए हैं, उनमें जो भी वोकैब आपके आया है, उस सारे के सारे वोकैब को हमने वन लाइनर के फॉर्मेट में तैयार किया है, जिसमें इडियम्स, फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, सब कुछ है, और वो उनको तैयार करा है। तो आप जैसे यहाँ पे व्यू ई बुक पे जाओगे तो आपको 2025 के एग्जाम में पूछे गए सारे वर्ड्स दिखेंगे, वो भी एग्जाम वाइज। जिस एग्जाम का आपको पढ़ना आप पढ़ सकते हैं, जैसे CHSL मेंस में क्या क्या आए थे, सिनोनिम ये आया था, एंटोनिम ये आया था, वन वर्ड्स आपके ये आए थे, ठीक है, ईडियम्स आपके ये आए थे। उसके बाद में आप देखोगे MTS 2025 के, सबसे पहले सिनोनिम्स देख लीजिएगा, वर्ड हो गया, मीनिंग हो गया, उसका क्या आंसर था, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिनोनिम्स वाला पार्ट हो गया। इसी तरीके से आपको वन लाइनर में पूरा का पूरा कवरेज मिल जाएगा 2025-26 के जितने एग्जाम आपके हुए उनका। तो ये भी हमने अपनी तरफ से आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रखा है। तो बताओ कैसी लगी ई बुक्स अब तक। एक और ई बुक मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बच्चे CDS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो CDS के लिए भी हमने एक बढ़िया ई बुक बना रखी है ग्रामर की, आप इसको भी ज़रूर देखें, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसको देख के मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो ये सारे ई बुक्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करें। अब बताओ भाई कि क्या मैंने कोई कंटेंट फ्री दिया कि नहीं दिया, और जो दिया है वो सॉलिड कंटेंट है, ज़बरदस्त कंटेंट है। ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ फ्री है तो कुछ भी डाल दें ना, डाला वही गया है जो आपके काम का है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और टॉपर्स विजडम ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। वीडियो हर जगह हर किसी के फ़ोन में पहुंच जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।